purpose of joining this class, okay? और हाँ। घर की बहू सबके सामने नाचेगी, अच्छा लगेगा? 100 बात की एक बात, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू अमेरिका जाए, मतलब नहीं जाए। सब चीज अपनी जगह पे थी। सिवाय तुम्हारे, सिर्फ तुम अपनी जगह पे नहीं थी। पहले दिन कॉलेज आके वो लड़की कितनी खिली हुई है, चेहरे पे देखो तो लगता है धूप चांदनी मिली हुई है। आंखों में नए से जुगनू है, बातों में नया सा जादू है। ये फूल तो पहले वाला है, पर आज नई सी एक खुशबू है। लगती चांद सितारों वाली नई ओढ़नी सिली हुई है। पहले दिन कॉलेज आके वो लड़की कितनी खिली हुई है, चेहरे पे देखो तो लगता धूप चांदनी मिली हुई है। ये ना बिल्कुल चुपचाप टाइप के हैं जी, कभी कुछ नहीं बोलते हैं। और मैं तो इन्हें हमेशा बोलती हूँ कि कुछ तो बोला करो। मैं बोलना तो चाहता हूँ। देखो ये और इनका फोन दोनों हमेशा साइलेंट पे लगे रहते हैं। आप लोगों को बता रही हूँ मैं, इनके साथ रहना ना टू मच स्यापा है जी। अनुपमा, हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं। वैसे तो ये पल बहुत ही मामूली सा है। एक ही क्लास के लोग ऐसे बैठकर एक साथ बातें कर रहे हैं कहीं ऐसी जगह पर। पर मेरे लिए ये पल बहुत ही खास है, क्योंकि ये एक ऐसा पल है जिसकी मैं उम्मीद ही छोड़ चुकी थी। नहीं, मैंने कॉलेज किया है, 2 साल किया है मैंने। पर तब माँ सिखा के बैठती थी ना कि कॉलेज में जाना पर किसी से बात नहीं करना, नजर उठा के किसी से नजर नहीं मिलाना, और फिर ऐसे खा खी करना नहीं। तो ये पल मेरे लिए बहुत ही खास है। मिडिल क्लास घरों में बहुत पाबंदियां होती हैं। हंसने पे और खेलने पे और बोलने पर भी। हाय, इसका क्या मतलब है? मैं इन्हें बोलने नहीं देती। मैं तो खुद इन्हें 100 बार बोलती हूँ कि कुछ तो बोला करो, कुछ तो बोला करो। ये मेरी बेटी ने पैक किया है। अरे वाह! मुझे तो मेरी बहू ने पैक करके दिया है। हाँ, अरे वाह। हम तो कैफे से लेके आए। मेरी माँ ने डिब्बा बना के दिया। हाय, आप परोठियाँ तो बड़ी स्वाद लग रहे हैं जी, ट्राई कराओ ना। हाँ जी, लो। अनुज, हाँ, 90s की फिल्मों में कॉलेज में सिर्फ रोमांस होता था, पर मेरी कॉलेज लाइफ में रोमांस छोड़ के सब कुछ सकाना जी, बस रोमांस नहीं था। खैर कोई बात नहीं, 2022 में मैं सारे अरमान पूरे कर लूंगा। तू मेरा दिल मेरी जान, ओ अनुपमा। इतनी बड़ी मोहब्बत कर ली, पर छोटी छोटी शरारतें करना बाकी रह गया था। वो शरारतें, वो मासूम गुस्ताखियाँ, ये तो चलती रहेंगी। ये हीरोइन जब कॉलेज आएगी तो हीरो पीछे आएगा। ये सिलसिला तो अब चल पड़ा है भाई। पर इश्क में इतना याद है कि ये इश्क भले ही मेरा हो, पर कहानी तुम्हारी है, इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा।
बस जब भी तुम्हें फुर्सत होगी तो आसपास मिल जाऊंगा। देखो ना दीदी, ये कितना श्रिंक हो गए हैं, कुछ खाते ही नहीं है। इन्हें ना मैं असली देसी घी के पराठे बना के खिलाती हूँ, पर नहीं, ये देखो कितना सुकड़ गए हैं। अरे इससे कुछ बोलने तो दो, ये बोलेगा तभी तो खाना इसके बॉडी में लगेगा। बिल्कुल। पराठा दो जरा। हाँ हाँ, है ना। ये वो मेरी बेटी ने बेक किया होगा। हाँ, पराठा रखा होगा बेटी ने, पर पकाई तो पापा ने है ना? अगर वो फोन नहीं उठा रही है तो क्यों बार बार फोन कर रहे हो वी? तुम चुप रहो काव्या। अरे क्यों चुप रहूं मैं? तुम्हें ना बस ऊपर ऊपर से कहते रहते हो कि तुम बदल गए हो, लेकिन जैसे ही कोई क्राइसिस होता है ना तो रियल वनराज शाह बाहर आ जाता है। वैसे प्रमीला बहन, आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि क्लास में आपसे बड़ा भी कोई है। शिखा, सॉरी। अरे नहीं नहीं, मुझे पता है मजाक कर रही है, कोई बात नहीं। देखा, अनुदी ने समझ लिया, लेकिन आप नहीं समझे मुझे आज तक, इसलिए कहती हूँ थोड़ा कम बोला करो। वैसे आंटी जी, आपकी एज क्या है? ओ शिखा देवी, कॉलेज के बाहर जितनी भी हो, लेकिन कॉलेज के अंदर हर स्टूडेंट की उम्र 21 के नीचे ही होती है ना प्रमीला बहन? तो 19 के आसपास ही समझ ले। यहाँ आने से पहले मुझे भी लगा था कि बाकी स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। मैं तो खुश थी, चलो 2-3 दिन छुट्टी मिलेगी। स्कूल और कॉलेज के दिन भी ना जिंदगी के सबसे अच्छे दिन होते हैं। यही वो दिन है जिन्हें याद कर करके हमेशा चेहरे पे ऐसे हंसी आ जाती है, मतलब मन खुश हो जाता है और बचपन वापस लौट आता है, सब बच्चे बन जाते हैं। वो तो कान्हा जी की कृपा है कि हमारी जिंदगी में ये दिन फिर से लौट आए हैं, सच में थैंक यू। अरे मेरी जिंदगी में ये दिन तो पहली बार आए हैं। मैं तो गांव के स्कूल के बाद कभी स्कूल ही नहीं गई। हाँ, पर चलो अब तो आप कॉलेज स्टूडेंट हो ना? हाँ, वो तो हूँ। हाँ, चलो एक काम करते हैं, हम चैटिंग ग्रुप बना लेते हैं। ये आइडिया ठीक रहेगा। कितना अच्छा है कि चाहे उम्र कितनी भी हो, लेकिन कॉलेज के पहले दिन दोस्त बन ही जाते हैं। आपने मुझे बहुत बहुत सारे तोहफे दिए हैं अनुज, पर आज का दिन उन सब में से सबसे ज्यादा खूबसूरत है। थैंक यू। Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. वेलकम 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 वेलकम। Welcome. पता है ना, आज मैं खुद से बहुत नाराज हूँ। अरे ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? तुम्हारे इस चेहरे पे ये हंसी, ये खुशी देखने के लिए ही तो जीता हूँ। एक बात कहूँ? जी बिल्कुल। मुझे सुबह से पता था कि आप मुझे पहले दिन अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। ओह, आप यहाँ पर इंतजार कर रहे होंगे। वैसे हीरे मोतियों के हार तो हर कोई दे सकता है, लेकिन जीवन के हर एक पल को हीरे और मोती से ज्यादा कीमती बना देना हर एक के बस में नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे अनुज के बस का है। अनु, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्यार है ना, ये हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी बातों में ढूंढ सकते हैं, आम बातों में ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम लोग इडियट्स की तरह ये फॉरेन वेकेशंस में, बड़े बड़े महंगे गिफ्ट्स में, बड़ी बड़ी चीजों में ढूंढते हैं। बताओ। हाँ, वही तो। वैसे एक और बात कहूँ? यस प्लीज। आज पहला दिन था, इसलिए आपकी रोमियोगिरी बर्दाश्त कर ली। लेकिन अगर रोज रोज मेरे पीछे आए तो क्या? तो होकी चलानी मुझे भी आती है, कपाड़ी अच्छी। Violence, violence, violence. I avoid. But romance, romance, romance. I can't avoid. अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। तुम चाहती हो मैं रोज ना आऊं, रोज नहीं आऊंगा, लेकिन कभी कभी तो आ सकता हूँ ना प्लीज। कभी कभी तो आना ही पड़ेगा,
वरना अगर नहीं आए तब भी होके चलेगी। वाह, नहीं ये सही है। मतलब चिट भी मेरी और पट भी मेरी। और ये सोने का सिक्का भी मेरा। पता है आज तुम्हारा कॉलेज का फर्स्ट डे है, इसलिए तुम्हारे फर्स्ट डे के लिए एक फर्स्ट गिफ्ट भी होना चाहिए, और वो गिफ्ट है थैंक यू। मैं आपका क्या ही करूं? ज्यादा कुछ नहीं, बस अभी आके मेरी बाइक पे बैठ जाइए आप। इतनी आसानी से नहीं बैठूंगी कपाड़िया जी। अच्छा, आप कहें तो मैं आपको लिफ्ट दे दूं। सूरी, मैं राह चलते रोमियो से लिफ्ट नहीं लेती। अरे मैं कोई राह चलता रोमियो नहीं हूँ, मैं बाइक पर हूँ और एक अमीर खानदान का इकलौता बेटा हूँ। अच्छा। मेरा नाम है विजय। वैसे 90s का नाम कहूँ तो राज। नाम तो सुना होगा। नहीं सुना। वैसे आपको चोट नहीं लग रही? क्यों? मैं आपको इतनी जोर का इग्नोर जो मार रही हूँ। पर ये राज कभी हार नहीं मानता। ये हार न मानने वाले राज का जमाना ने गया। अभी अगर राज को हीरोइन को अपनी बाइक पे बिठाना है ना, तो हाथ पकड़कर खींचना नहीं है, जरा तमीज से, जरा प्यार से, जरा इज्जत से पूछना है कि प्लीज क्या मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ? और अगर हीरोइन ना कहे तो सॉरी बोल के चुपचाप चले जाना है। हो गया? हाँ। प्लीज क्या मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ? ठीक है, अगर आप इतनी ही जिद कर रहे हैं तो मान जाती हूँ। ये जमाना अच्छा है भाई, ये जमाना अच्छा है। पापा मम्मी को लेकर आ रहे होंगे। मैंने मम्मी के लिए वेलकम पोएम लिखी है। वाह वाह, शाबाश, दैट्स नाइस। प्रकाश बिन मौसम मत बरस जाना, जो भी बोलो सोच समझ के बोलना। बेटा बाइक आ गई, पोयम याद है ना? हाँ। वेरी गुड, अच्छा। कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा। और ओ देखो कॉलेज से आई है, मम्मी की शुरू पढ़ाई है, ज्ञान के लड्डू बांट रहा जो कॉलेज वो हलवाई है। देखो कॉलेज से आई है, मम्मी की शुरू पढ़ाई है। हमारी ना किसी से लड़ाई है। ये पोयम मेरी छोटी ने स्पेशली अपनी मम्मी के लिए प्रिपेयर की थी। कैसी लगी? अरे वाह रे हमारी बेबली, कितनी अच्छी पोएम बोलती है। सुना? मम्मी मैंने आपको बहुत मिस किया, इतना सारा। अरे मेरा बच्चा, मैंने भी आपको बहुत मिस किया, इतना सारा। ये तो पता है, लेकिन ये बताओ कॉलेज में क्या क्या किया? अरे आपने मना किया था इसलिए मैंने पूछा नहीं, लेकिन अब आप यहाँ हैं तो साथ में मिलके पूछ लेते हैं। कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा बेटा? टीचर से डांट तो नहीं पड़ी? होमवर्क मिला? फ्रेंड्स बने? टिफिन पूरा खाया? अनुपमा, इतने सालों के बाद कॉलेज जाके कैसा लगा? अच्छा, बहुत 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 अच्छा। ऐसा लगा जैसे कोई कीमती चीज खो गई थी जो आज वापस मिल गई। मुझे तो याद भी नहीं था कि क्या खोया है, कुछ खोया भी है या नहीं, पर जब पाया तब समझ में आया कि बहुत कुछ खोया था। मेरा बचपन, मेरी जवानी और नहीं बताओ और क्या? एक ही दिन में सब कुछ थोड़ी ना समझ में आ जाएगा, सब धीरे धीरे करके समझ में आएगा। अच्छा 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 अच्छा। तुम खुश हो ना बेटा? बहुत बहुत काका, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू कि मुझे ये खुशी आप सबकी वजह से मिली। आप लोग जो मेरा इतना हौसला बढ़ाते हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू कपाड़िया जी। थैंक यू मिसेस कपाड़िया जी। यू आर वेलकम। कमाल है, इसे अपनी बेटी की जरा भी फिक्र नहीं है। मनराज ने इसे बताया नहीं क्या? बेटा तुम थकी हुई कॉलेज से आई हो, तो मैं नाश्ता बनाता हूँ। जरा भी नहीं है काका, नाश्ता मैं बनाऊंगी। आप क्या बनाएंगे? ऐसा कोई थकी नहीं हूं मैं। ए चुटकी, चल जा,
अपना होमवर्क लेकर आ, जरा होमवर्क भी देखती हूँ नाश्ता बनाते बनाते। हाँ मम्मी। और आप कपड़िया जी जरा मुझ पर से ध्यान हटा के अपने काम पर भी ध्यान दीजिए। काम पर ही तेरा था सुबह से ध्यान। अच्छा काका सामड़ो ने, कल दिवाली है, कल की पूजा की सारी तैयारियां करनी है। काका कल की दिवाली हम सब की बेस्ट दिवाली होनी चाहिए। एब्सोल्युटली बेस्ट दिवाली है वो। Paki, do you trust me? Yes, I do. और क्या सामान लाना है बोलिए। मैं देखती हूँ। हेलो, बहुत हो गई तेरी मटर गश्ती। तू घर आ, अभी क्या अभी घर आ। फोन क्यों करती हैं? उनकी आवाज फोन के बाहर खुद ब खुद आ जाती है, इतना चिल्लाती हैं। मुझे तो कभी भी लगता है कि बनराज उन्हीं से सीखा। चली जाओ। नहीं जाऊंगी। क्यों? कोई अधिकार से बुलाए तो हो सकता है जाऊंगी, कोई प्रेम से बुलाए तो जरूर जरूर जाऊंगी, लेकिन कोई ऐसे गुस्से से बुलाए तो मैं नहीं हिलूंगी। और मिस्टर शाह एक दिन के लिए शांति नहीं रख सकते। समझाया था उन्हें कि सब्र रखिए, लेकिन नहीं। इतना अहंकार लेकर घूमते, इतना गुस्सा लेकर घूमते, अगर थोड़ा सा सब्र भी लेकर साथ में घूमे तो क्या जाएगा उनका। अगर तुम नहीं गई तो जाऊंगी, माँ हूं, ऐसे किसी के नहीं जाऊंगी। पर उन्हें भी तो समझना चाहिए ना कि मेरी जिंदगी में सिर्फ शाह परिवार नहीं है, मेरा अपना भी परिवार है। आप है, हनु है, काका है, और मैं ये त्योहार अपने पति अपनी बच्ची के साथ मनाना चाहती हूँ। तो इसमें गलत क्या है? स्वीटी की चिंता मुझे भी है, वो चिंता होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं 24 घंटे चिंता की गठरी ऐसे सर पे लेके घूमती रहूं। करूंगी, सब कुछ हैंडल करूंगी, संभालूंगी, लेकिन अपने हिसाब से, अपने टाइम पे। जरूरी थोड़ी कि हर बार फोन किया तो भागूं वहां पर। देखो कुछ भी बोलता अनुपम, आप भी क्या भी यहाँ आजा, कोई देखता नहीं है कि। शांत गदाधारी भीम, शांत। तुम ये कह तो रही हो, लेकिन मैं फिर से वही कहूंगा जो कहा था। एक माँ होकर तुम्हारे लिए ये करना कितना मुश्किल होगा मैं सिर्फ सोच ही सकता हूँ। I love you। पता है? पता है? जो चीज पता होनी चाहिए वो तो पता नहीं है। अरे जब पति I love you बोलता है तो पता है नहीं बोलते, उसको वापस बोलते हैं I love you too। दुनिया भर को भाषण, लेकिन ये नहीं पता है। ये भी पता है। अच्छा ये भी पता है। हाँ। जय श्री कृष्ण बापू जी। जय श्री कृष्ण बेटा। बेटा तो घर आ सकती है, लीला पागल हो गई है। सॉरी बेटा, तेरा त्योहार खराब कर रहा हूँ, लेकिन हो सके तो आ जाना। मैं जानता हूं तुम बापूजी की बात नहीं टालोगी, और मैं भी नहीं चाहता कि तुम टालो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।